हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा का व्रत कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करना है, व्रत किस दिन रखना है। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी। तो इसकी जानकारी के लिए आप लोग अंत तक बने रहिए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार उस महीने की पूर्णिमा जो होती है, पूर्णिमा तिथि होती है, महीने के आखिरी दिन होता है। उसके बाद जो है अगला मंथ लग जाता है हिंदू हिंदू पंचांग के अनुसार। तो उसके बाद नई महीने की शुरुआत होती है। जल्द ही चैत्र पूर्णिमा आ रही है और हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। चैत्र महीने की पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा या चैती पूर्णिमा कहा गया है। ये हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है, जो अमृत तुल्य होता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, जिस कारण और अधिक बड़ा दिखाई देता है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत हर साल चैत्र पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। इस साल चैत्र पूर्णिमा का व्रत 12 अप्रैल को रखा जाएगा। इसी दिन हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रदेव को समर्पित होती है। इस दिन का व्रत रखने से और कथा का पाठ करने से महाउत्तम फल की प्राप्ति होती है। 12 अप्रैल 2025 को दिन शनिवार को चैत्र मास की पूर्णिमा है। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा और शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनि देव के लिए विशेष पूजा का शुभ योग बन रहा है। चैत्र पूर्णिमा की शुरुआत 12 अप्रैल देर रात 3:21 पर शुरू होगी और 13 अप्रैल सुबह 5:51 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद की तिथि की गणना की जाती है, लेकिन जो है पूर्णिमा का जो व्रत होता है जिसमें शाम को चंद्रदेव मिलते हैं, उसी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। कुछ लोग सूर्योदय को देखकर व्रत रखते हैं। कुछ लोग जो लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, वो लोग शाम को जो चंद्रदेव का मुहूर्त होता है उस दिन व्रत रखते हैं। तो इस बार जो है पूर्णिमा 12 अप्रैल को शनिवार को ही रखी जाएगी। चैत्र पूर्णिमा में भद्रा का वास भी बन रहा है। सूर्योदय का समय रहेगा 5:59 पर और सूर्यास्त रहेगा 6:45 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 6:18 पर। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। तो पूजा विधि क्या है, चलिए मैं आप सबको बताती हूँ। तो सबसे पहले सुबह आप लोग उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। स्नान में गंगा जल जरूर डाल लीजिए। गंगा जल, क्योंकि इस दिन स्नान दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आप लोग गंगा यमुना मतलब जो भी आपको पवित्र तीर्थ स्थल का जल मिल जाए, उस जल से आपको स्नान जरूर करना चाहिए। उसके बाद स्नान करिए, फिर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करिए। फिर पूजा के घर में जाइए, पूजा के बर्तन को साफ करिए, साफ सफाई मंदिर की कर लीजिए। फिर उसके बाद आपके घर में लड्डू गोपाल या शालिग्राम है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का प्रावधान होता है। तो इस दिन विष्णु भगवान की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। विष्णु भगवान को जो भी भोग लगाएं तो उस भोग में तुलसी दल अवश्य डाल लीजिए। और पूर्णिमा के दिन आप लोग ध्यान रखें कि बाल नहीं धुलना चाहिए। बाल यानी शैम्पू लगाकर आप बाल ना धुलिए। अगर बाल धुलना ही है तो आपको सिर्फ पानी डालकर धुल सकते हैं, बाकी शैम्पू से आपको बाल नहीं धुलना है। तो ये था मतलब आपको सुबह का पूजा, आपको भगवान सत्यनारायण की पूजा करना चाहिए। अगर आप कलश रख कर पूजा करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। कलश में पानी रख भर लीजिए और उसमें दूर्वा, सुपारी, पैसा, पुष्प
तो आप डालकर और पंचपल्लव रख लीजिए। फिर उसके बाद एक कटोरी में चावल, फिर ऊपर से दीपक रखकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। तो कुछ लोग श्वेत कलर का वो बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन सफ़ेद कलर का पहनना चाहिए, लेकिन हमारी माताएं बहनें हैं तो श्वेत कलर की साड़ी नहीं पहन सकती, इसलिए वो पीला वस्त्र या लाल साड़ी इस दिन ज़रूर पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अत्यंत प्रिय होता है। और इस दिन कहा जाता है भगवान शिव जो है अपनी जटाओं में चंद्रमा को अपनी जटाओं में निवास स्थान देते हैं, इसलिए इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन हो सके तो सुबह शिवालय ज़रूर जाएं और शिवालय में जाकर भगवान यानी शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करें। इस दिन सफ़ेद पुष्प और पंचामृत नहीं है तो दूध दही जो भी मिल जाए आप उससे भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान यानी हनुमान जी की जयंती भी पड़ रही है चैत्र पूर्णिमा के दिन, तो हनुमान जी का जयंती भी मनाई जाएगी। तो इस दिन जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और साथ में शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस बार चैत्र पूर्णिमा में तो हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, तो हनुमान जी की भी पूजा करनी है आप लोगों को। और रात में आप लोग जैसे व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है निराजल व्रत रखते हैं कि दिन भर निराजल व्रत रखेंगे, चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पानी पी लेंगे, फिर दूसरे दिन भोजन ग्रहण करेंगे। और कुछ लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखेंगे फलाहार करके, और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर वो लोग खीर बनाकर खीर खाकर व्रत को रखते हैं। और कुछ लोग पूरा दिन फलाहार करके व्रत रखते हैं और दूसरे दिन अपना भोजन करते हैं। तो जैसे भी आपको हम व्रत रखते हैं आप लोग वैसे ही व्रत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस दिन भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना करिए, नाम जप करिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और ये सर्वोत्तम होता है कि अगर हम घर पर चावल की खीर बनाएं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इस दिन हमें चावल की खीर ज़रूर बनाना चाहिए। और अगर आप चावल की खीर बनाते हैं खुद खाते हैं तो अच्छा है, नहीं खाते हैं तो भगवान जी को खिलाकर भगवान जी को खिलाकर रख दीजिए, दूसरे दिन आप खीर को खा लीजिए। अगर शाम को खीर खाते हैं तो आप वही खाकर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, खाकर व्रत रख सकते हैं। तो इस दिन पूर्णिमा के व्रत में रात में चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। और हाँ, जब अर्घ्य दिया जाता है तो अर्घ्य वाले लोटे में जल भर लेंगे, उस जल में सफ़ेद पुष्प डाल लेंगे और सफ़ेद पुष्प के साथ आपको मिश्री या चीनी डाल लेना है और लाल चंदन डालकर आपको चंद्रदेव को ओम सोम सोमाय नमः, ओम शम सोमाय नमः या ओम सोम सोमाय नमः का जप करते हुए आपको अर्घ्य देना है। आपको चंद्रदेव को देखते रहना है और ऐसे देखते हुए आपको अर्घ्य देना है। तो ये थी पूजा अर्चना कि हमें पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। तो ऐसे ही आप जो है पूजा अर्चना करना चाहिए आपको हर पूर्णिमा के दिन। इस बार तो चैत्र पूर्णिमा जो है शनिवार को पड़ रही है और शनिवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव है, तो इस दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। और जो है इस दिन आपको इस दिन शनि देव की भी विशेष पूजा अर्चना करनी है। तो मैंने आपको चंद्रदेव की पूजा कैसे करनी ये भी बता दिया और पूरा पूर्णिमा के दिन कैसे करना है ये भी बता दिए। तो अब बताते हैं कि दान कैसे करना है। दान आपको कभी कभी स्नान दान की पूर्णिमा अलग दिन पड़ जाती है और कभी कभी स्नान व्रत की पूर्णिमा अलग पड़ जाती है। इस बार तो स्नान दान और व्रत का पूर्णिमा 12 अप्रैल यानी शनिवार को ही मनाया जाएगा। तो इस बार जो है हनुमान जन्मोत्सव है तो हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करिए और सत्यनारायण यानी लक्ष्मी
रमणा की आरती भी कर सकते हैं या ओम जय जगदीश हरे की आरती करके पूजा अर्चना करिए। और मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है कि चैत्र पूर्णिमा की पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो इस दिन भोलेनाथ और शंकर माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करिए और आप लोग व्रत रखिए। आपको पूर्णिमा का व्रत रखने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रदेव शीतलता का प्रतीक होता है। जो लोग चंद्रदेव यानी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें मानसिक अवसाद डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है और उन्हें पुत्र की प्राप्त होती है और दाम्पत्य जीवन बना रहता है। तो पूर्णिमा का व्रत करके चंद्रदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए और चंद्रदेव की विशेष पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अवसाद से छुटकारा मिलता है। तो आई होप आप सबको मेरी जानकारी, मेरे द्वारा बताई हुई सभी जानकारी पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।